हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ये वीडियो पार्ट 9 है। क्लास 10th का जो आपका ट्रेड है ITI ITS जो सब्जेक्ट है आपका, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन सीरीज लाए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपका एग्ज़ाम है 11 मार्च 2025 को, तो जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो इसके लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए सीरीज लाया हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं 8 पार्ट बना चुका हूँ, ये आज पार्ट 9 है। इसमें मैंने एक चैप्टर वाइज इनको डिवाइड किया है। प्रत्येक अध्याय में से, जैसे अध्याय प्रथम है तो अध्याय प्रथम में से 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने निकाले हैं, उनका सोल्यूशन किया है। तो इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो इसके हमारे अपनी टैगलाइन भी, इससे बाहर कुछ भी नहीं, आखिरी प्रहार अब की बार, कक्षा 10वीं पार। तो इसके पहले हम 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कर चुके हैं। मैंने आपके लिए बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इस वीडियो को शेयर करें आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने आज हम पार्ट अध्याय 9 के जो आपके प्रश्न इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, तो वो प्रश्न हम अब देखेंगे। इससे पहले हमने अध्याय प्रथम, अध्याय द्वितीय, अध्याय तृतीय और अध्याय चतुर्थ, अध्याय पंचम और अध्याय षष्ठम और अध्याय सप्तम हमने कंप्लीट किया, और 8वां भी किया हमने। और साथ में हमने अध्याय 9 पे आज हम प्रश्न देखते हैं। तो चलते हैं बच्चों, हम अध्याय 9 पे। ये अध्याय 7 आ गया आपके, और ये अध्याय आ गया आपके 8 कर लिया है वीडियो। अब आप करते हैं अध्याय 9। तो अध्याय 9 क्या है आपकी? लिब्रे ऑफिस बेस के साथ शुरुआत। तो इस अध्याय में हम सीखेंगे लिब्रे ऑफिस बेस का उपयोग कैसे किया जाता है, एक नया डेटाबेस कैसे बनाया जाता है, और इसमें टेबल, फॉर्म, क्वेरी और रिपोर्ट कैसे जोड़ी जाती है। पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जो बहुविकल्प प्रश्न है पहला, वो विकल्पीय है। लिब्रे ऑफिस बेस क्या है? तो ये क्या है? एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। प्रश्न नंबर द्वितीय, लिब्रे ऑफिस बेस में नई टेबल बनाने के लिए कौन से विकल्प उपयोग किया जाता है? तो आपका विकल्प ये होता है क्रिएट टेबल एंड डिज़ाइन व्यू। प्रश्न नंबर 3, किसी टेबल में प्राइमरी की सेट करने के लिए क्या किया जाता है? किसी टेबल में प्राइमरी की सेट करने के लिए फील्ड को सिलेक्ट करके सेट एज ए प्राइमरी की विकल्प चुना जाता है। प्रश्न नंबर 2, ये है लघुत्तर प्रश्न वाले, लिब्रे ऑफिस बेस में नया डेटाबेस बनाने के चरण बताइए। तो चरण है आपके, लिब्रे ऑफिस बेस खोलें, क्रिएट ए न्यू डेटाबेस का विकल्प चुनें और नेक्स्ट बटन दबाएं। डेटाबेस को नाम दे और सेव कर सकते हैं। तो ये सेव करने के चरण हो गया आपके। प्रश्न नंबर 5, प्राइमरी का उपयोग लिखिए। तो प्राइमरी एक यूनिक फील्ड होती है जो प्रत्येक रिकॉर्ड का विशिष्ट पहचान का उपयोग की जाती है। प्रश्न नंबर 6, लिब्रे ऑफिस बेस में क्वेरी क्या होती है? तो क्वेरी एक उपयोग डेटाबेस में विशिष्ट डेटा निकालने के लिए किया जाता है। यह है एसक्यूएल कमांड्स के माध्यम से डेटा को फिल्टर और व्यवस्थित करने में मदद करती है। दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न आपके। प्रश्न नंबर 7, लिब्रे ऑफिस बेस में टेबल बनाने की और उसमें डेटा जोड़ने की प्रक्रिया बताइए। तो डेटा बनाना और डेटा जोड़ने की प्रक्रिया है, क्रिएट टेबल एंड डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करें, फील्ड नेम और डेटा टाइप सेट करें, जैसे नेम, टेक्स्ट, एज, नंबर। प्राइमरी की सेट करें, जैसे राइट क्लिक करके फिर उस पर सेट एज ए प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। टेबल को सेव करें और नाम दें टेबल डेटा व्यू में जाकर डेटा जोड़ें। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? फॉर्म क्या होता है, इसका उपयोग क्या है? तो फॉर्म एक ग्राफिकल इंटरफेस होता है जो डेटा को आसानी से तरीके से इनपुट करने में मदद करता है, और इसका उपयोग डेटा एंट्री को सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 9, क्वेरी और रिपोर्ट में क्या अंतर है? तो क्वेरी और रिपोर्ट में अंतर देख सकते हो। क्वेरी डेटा को फिल्टर और विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है, और रिपोर्ट डेटा को प्रिंट रेडी प्रारूप में प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किया जाता है। एसक्यूएल कमांड का उपयोग कर सकते हैं। रिपोर्ट डिजाइनिंग के लिए हम विजुअल टूल्स का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 10, लिब्रे ऑफिस बेस में 3 महत्वपूर्ण फीचर्स बताइए। बेस में 3 महत्वपूर्ण फीचर है, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स। टेबल डेटा को संग्रहित करने के लिए, और क्वेरी डेटा को फिल्टर करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए।
वो फॉर्म्स का उपयोग उपयोगकर्ता के लिए आसान डेटा एंट्री इंटरफेस के लिए। तो आज हमने अध्याय 9 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न 10 हमने निकाले, उसका सॉल्यूशन देखा। अब नेक्स्ट पार्ट में जो अध्याय 10 के हम जो 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।